शरीर पर भस्म लगाते थे। और चौथा था उत्तरादे। ये जो चौथा भाग था, बनवारी दास के नेतृत्व में बनवारी दास के नेतृत्व में दादूपंथियों का एक गुट हरियाणा के हिसार जिले के दतिया नामक स्थान पर चला गया। जो चौथा जो भाग था उत्तरादे, वो बनवारी दास के नेतृत्व में दादूपंथियों का एक गुट हरियाणा के हिसार जिले के दतिया नामक स्थान पर चला गया। तो दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात नारायणा की गद्दी पर गरीबदास बैठे थे। और जैसे ही गरीबदास गद्दी पर बैठे तो दादूपंथ 4 भागों में विभक्त हो गया। पहला था खालसा, दूसरा था विरत, तीसरा था खाकी और चौथा था उत्तरादे। खालसा जो भाग बटा वो क्या है, वो व्यक्ति नारायणा के अंदर जो गुरु शिष्य की परंपरा थी उसी को मानते थे, उसी के अनुसार चलते थे। दूसरा था विरत, ये लोग क्या करते थे, ये घूम कर दादू पंथ का प्रचार प्रसार करते थे, एक जगह पर निवास नहीं करते थे। तीसरा था खाकी, ये लोग क्या करते थे, अपने शरीर पर जहाँ पर भी रहते थे अपने शरीर पर भस्म लगा के रहते थे। और एक था चौथा उत्तरादे। बनवारी दास के नेतृत्व में दादूपंथियों का ये जो गुट है उत्तरादे, ये हरियाणा राज्य के हिसार जिले के दतिया नामक स्थान पर चला गया था। और वहाँ पर ही इन लोगों ने दादूपंथ का प्रचार प्रसार किया था। इसके बाद में सुंदरदास जी ने दादूपंथ में नागा सुंदरदास जी ने दादूपंथ में नागा, अब नागा जमात नामक शाखा की स्थापना की थी। नागा जमात नामक शाखा, नागा जमात नामक शाखा की स्थापना की थी, जो अपने साथ अस्त्र धारण करती थी, जो अपने साथ अस्त्र धारण, ये लोग अस्त्र रखते थे अपने साथ में। ये सुंदरदास जी ने एक शाखा बनाई थी, इसको नाम दिया था नागा। जमात नामक शाखा की स्थापना की थी, जिसे नागा कहते थे। और ये लोग अपने साथ में क्या रखते थे, अस्त्र धारण करते थे। और इसी अस्त्र धारण करने के कारण ही सवाई जय सिंह, इसी अस्त्र धारण करने के
कारण ही सवाई जय सिंह ने इनको सर्वप्रथम अपनी सेना में भर्ती किया था। अस्त्र धारण करते थे, इसलिए आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने इनको सेना में भर्ती कर लिया। 1857 की क्रांति के समय में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय 18 ईस्वी की क्रांति के समय में कोटा राज्य की सेवा में दादूपंथी थे, क्योंकि ये लोग अस्त्र रखते थे। इसलिए 1857 ईस्वी की क्रांति के समय में कोटा की सुरक्षा दादूपंथियों ने की थी। उनकी सुरक्षा का जिम्मा इनके ही हाथ में था। रज्जब जी दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। रज्जब जी जो थे वो दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे और रज्जब जी का निवास स्थान सांगानेर था। सांगानेर के थे रज्जब जी। जयपुर के अंदर सांगानेर है और वहाँ के थे रज्जब जी। और रज्जब जी की एक खास बात है, रज्जब जी आजीवन जब से दादू दयाल जी के शिष्य बने उसके बाद में आजीवन दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया, वो भी दूल्हे की ड्रेस में। रज्जब जी दूल्हे की ड्रेस में रहे आजीवन और उन्होंने दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया तथा उनका कहना था कि सृष्टि वेद है तथा जगत पुराण। रज्जब जी सांगानेर के निवासी थे जो आजीवन विवाह के वस्त्र और परिधान में रहे। रज्जब जी ने कहा था कि ये जो संसार है, संसार को वेद है और सृष्टि वेद है और जो जगत है वो पुराण है। और कहते हैं कि आजीवन ये दूल्हे की ड्रेस के परिधान में ही घूमे थे। जब से रज्जब जी दादू कहते हैं कि जब इनकी शादी हो रही थी, घोड़ी पर बैठे हुए थे, उसी समय ये दादू पंथ को स्वीकार कर लिया। उसी समय रास्ते में ही घोड़ी से उतर गए और दादू पंथ का प्रचार प्रसार करने लगे। इसके अलावा सुंदरदास ये भी दादू दयाल के
शिष्य थे। ये अन्य है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सुंदर दास थे, वो भी दादू दयाल के शिष्य थे और ये वाराणसी के थे। इसके बाद में रज्जब जी थे, ये सांगानेर जयपुर के थे। इसके बाद जगजीवन दास, जगजीवन दास ये भी दादू दयाल जी के शिष्य थे। इसके बाद में चरण दास, ये भी दादू दयाल जी के शिष्य थे। मलूक दास, ये भी इनके शिष्य थे। धरणी दास, दरिया साहब, ये भी इनके शिष्य थे। गरीबदास, ये भी दादू दयाल जी के शिष्य थे। पीपा, ये भी दादू दयाल जी के शिष्य थे। और सूरत गोपाल, ये भी इनके शिष्य थे। तो ये इनके प्रमुख शिष्य थे। पीपा जी थे, ये भी राजस्थान के ही थे। गरीबदास थे पंजाब के। सूरत गोपाल वाराणसी के थे, ये भी। और जो धरणी दास थे, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक को लिखा था सत्य प्रकाश, धरणी दास जी ने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक सत्य प्रकाश और एक प्रेम प्रकाश। ये धरणी दास जी के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें हैं। चरण दास, ये मेवाड़ राजस्थान के थे, ये भी मेवाड़ राजस्थान के थे। और ये कृष्ण के भक्त थे, निर्गुण और सगुण दोनों। ये क्या है कि निर्गुण भक्ति भी करते थे और सगुण भक्ति भी करते थे, दोनों को मिश्रित करके भक्ति करते थे। ये मल्लुक दास जो थे, ये इलाहाबाद के थे। मल्लुक दास इलाहाबाद के रहने वाले थे और बचपन में खेलते समय गली के कंकड़ों को साफ कर देते थे। और बड़े होने के बाद में इन्होंने कंबल बेच कर दादू पंथ का प्रचार किया था। सुंदर दास वाराणसी के थे और दादू दयाल के शिष्य थे। रज्जब राजस्थान था। इनका मानना था कि संसार वेद है और सृष्टि पुराण और को माना है। जगजीवन दास, ये सतनामी पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। और इन्होंने जातिगत भेदभाव की भी आलोचना की थी जगजीवन दास ने। ये था दादू दयाल।